तो हेलो एवरीवन, ये है हमारा लेक्चर 3 ऑफ क्वांटम फिजिक्स। तो हम आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे एच एस कंप्लीट। बेसिकली मैं आपको लेक्चर 2 का शॉर्ट रिकैप दे देता हूँ। लेक्चर 2 में हम लोगों ने स्क्रोडिंगर इक्वेशन के बारे में पढ़ा था, हमने ग्राफ के बारे में पढ़ लिया था, हमने हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ा था, हमने हिल्बर्ट स्पेस का के बारे में पढ़ा था। हिल्बर्ट स्पेस में हमने एच एस इनर प्रोडक्ट ऑपरेशन पढ़ लिया, हमने एच एस सेपरेबल पढ़ लिया, हमने एच एस कंप्लीट हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे। तो इनर ये वेक्टर स्पेस के बारे में सब पढ़ लिया था। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एच एस कंप्लीट विच इज द थर्ड पार्ट ऑफ हिल्बर्ट स्पेस। ये बहुत शॉर्ट है, मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। तो एच एस कंप्लीट क्या है? अ स्पेस से एक्स डी इज सेड टू बी कंप्लीट इफ एवरी कॉची सीक्वेंस in X converts to a point in X. Basically, a space in which no gap in between of Cauchy sequences said to be complete. नो गैप इन बिटवीन, कि कोई भी गैप उसके बीच में ना है। अब मैंने इसका एक ग्राफ लेके रखा है इधर, ये देखो। ये कॉची सीक्वेंस है, पहले ऐसा गया, ऐसा गया, ऐसा गया, ऐसा गया, देन ऐसा ऐसा जाके वो बहुत क्लोजली आ गया, ऐसा कि नो गैप, इसके बीच में कोई गैप ही ना मिले। मतलब वो एकदम ऐसा लगे, ऐसा है एकदम, एकदम ऐसा स्ट्रेट लाइन बन जाए, वो कोई गैप ही ना रहे उसके बीच में। दैट इज कॉल्ड कॉची सीक्वेंस। कॉची सीक्वेंस, दिस इज अ कॉची सीक्वेंस। और अगर इसके बीच में कोई भी गैप नहीं रहा तो हम इसको बोलेंगे एच एस कंप्लीट। अगर वो इतना पास आ गए कि बेसिकली उसका जो एलिमेंट्स है दैट टेंड्स टू जीरो ऐसा। तो अभी हिल्बर्ट स्पेस जो है दैट इज एन इमेजिन स्पेस जिसमें ब्रास और केट्स का मल्टीप्लीकेशन होता है। तो अब हम सबसे पहले केट के बारे में पढ़ लेते हैं। तो केट जो है, केट जो है वो एक वेक्टर है। अभी ये सबसे पहले हम देखते हैं ब्रास और केट्स आया कहाँ से। अभी एक ब्रैकेट है, अब ये ब्रैकेट में इसको अगर हमने डिवाइड कर दिया, क्योंकि ये ब्रैकेट जो था ना उसका ब्रैकेट एक ये है। अब इसका जो प्रॉपर्टीज है ना वो सब सारी प्रॉपर्टीज इसमें नहीं फिट हो रहा था। तो इन्होंने इसी को ब्रेक कर दिया। इन्होंने इसको किस चीज में ब्रेक किया? इन्होंने इसको ब्रा में ब्रेक कर दिया, ब्रा वेक्टर। और इन्होंने इसको कैट वेक्टर में ब्रेक कर दिया। तो ये दो तरह के वेक्टर है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कैट वेक्टर। तो कैट वेक्टर है क्या? दीज वेक्टर्स हैव सम एक्सियम्स। इनके कुछ एक्सियम्स होते हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टडी कैट्स। इट इज डिनोटेड बाय अ वेक्टर। ये इसको हम बोलते हैं कैट। मतलब अगर एक ऐसा डाले एंड बीच में एक ए, बेसिकली एक एलिमेंट एंड ये ऐसा, इसको हम बोलते हैं। या फिर दिस इज ऑल्सो कैट, दिस इज ऑल्सो कैट, इनको हम कैट बोलते हैं, जिसमें पहले ये आता है एंड देन ये वाला। दिस इज अ कैट वेक्टर्स और कैट्स। तो पहला एक्सियम हम पढ़ लेते हैं। पहला पहला एक्सियम ये है कि एडिशन, मतलब ये कैट वेक्टर का ये एक ए प्लस बी, इनका एडिशन जो है दैट इज सी। ठीक है, तो सम ऑफ टू कैट्स इज ऑलवेज अ कैट। मतलब कैट प्लस कैट जो है दैट इज ऑलवेज अ कैट। इट कांट बी अ ब्रा और इट कांट बी एनीथिंग एल्स। सो कैट प्लस कैट इज ऑलवेज अ कैट। कैट प्लस कैट इज इक्वल टू कैट प्लस कैट। बेसिकली ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। दिस इज कम्यूटेटिव। ये हमने नॉर्मल उसमें भी पढ़ा। तो आई थिंक फर्स्ट पॉइंट सबको क्लियर है, सेकंड पॉइंट भी क्लियर है, कम्यूटेटिव होता है कैट। देन हम ये पढ़ते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की ए प्लस बी प्लस सी इज ए प्लस बी प्लस सी होल सेट। तो एसोसिएटिव भी होता है कैट। तो ये आप एक बार देख लो, एसोसिएटिव भी होता है, कम्यूटेटिव भी होता है। देन उसके बाद आता है ए, जो ए प्लस जीरो, ए जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी, ये भी हमने देख लिया। देन ए प्लस माइनस ऑफ ए, बेसिकली माइनस ऑफ कैट ए इज जीरो, ये एडिटिव आइडेंटिटी इनवर्स हमने देख लिया। ये भी हमने सब बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा है। देन उसके बाद मल्टीप्लाइंग अ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड विद कैट्स। बेसिकली जेड इंटू ए इज जेड ए। ठीक है, इज जेड ए विच इज इक्वल टू बी। मतलब हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाइड बाय कैट ए, इसको हम बी के बराबर भी लिख सकते हैं, कैट बी। ठीक है, और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि जेड मल्टीप्लाइड बाय ए और इसका पूरा ऐसा कैट, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं। तो ये भी क्लियर है। देन जेड इंटू ए प्लस बी, मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर इंटू ए प्लस बी इज जेड ए प्लस जेड बी। ये भी हमने नॉर्मल सबने पढ़ाई है। तो आई थिंक सेवेंथ पॉइंट भी सबको क्लियर है। अब ये दो एक्सियम्स है ना, सिक्स्थ और सेवन, ये जो एक्सियम है इनको मिलाकर लीनियरिटी बोला जाता है, लीनियरिटी। सिक्स्थ और सेवेंथ एक्सियम को, मतलब इन दोनों एक्सियम्स को मिला के हम लीनियरिटी लीनियरिटी बोलते हैं, इन दोनों एक्सियम्स को मिला के। अब आप एक चीज नोट करो, डायरेक्शन जो होता है क्वांटम मैकेनिक्स में वो ऐसा डिनोट किया जाता है। इस ये वाला जो एक्सिस ऐसा होता है, इस एक्सिस को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। इस एक्सिस को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। ये वाला एक्सिस होता है एक्स। देन उसके बाद एक एक्सिस होता है ऐसा, इसको हम बोलते हैं जेड एक्सिस। एंड इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस।
बट हमारा नॉर्मल जो होता है उसमें हम इसको एक्स बोलते हैं, इसको वाई बोलते हैं और इसको जेड बोलते हैं। बट क्वांटम में ऐसा नहीं होता। क्वांटम में हम इसको एक्स बोलते हैं, इसको वाई बोलते हैं और इसको जेड बोलते हैं। ठीक है, ये एक्सिस नोटेशन याद रखना, ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्वांटम। एक रिमाइंडर है द स्क्रोडिंगर की इक्वेशन का, ये आप मत भूलना है। स्क्रोडिंगर की इक्वेशन रट लो, जो करना है कर लो, बस ये इक्वेशन याद रखना है कि ये ऐसा ही कोई इक्वेशन होता है। एक बार आप देख लो, वीडियो पॉज करके अच्छे से इस इक्वेशन को देख लो। अब हम पढ़ेंगे प्रपोजिशंस। ये प्रिपोजिशंस नहीं है जो हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, प्रिपोजिशंस ये वो नहीं है, ये है प्रपोजिशंस। अब प्रपोजिशंस क्या होता है? अब प्रपोजिशंस होता है कि अगर एक सिस्टम है, अगर एक सिस्टम है, ठीक है, अब अगर हमने उस सिस्टम को कॉइन लिया, अब उसको हम कैसे नोट कर सकते हैं? नोटेशन क्या होगा उसका? हेड और टेल हो सकता है, एच और टी। या फिर अगर एक सिस्टम है डाइस, तो उसका नोटेशन क्या हो सकता है? 1 2 3 4 5 6, यही हो सकता है। बेसिकली पॉसिबिलिटीज। अब प्रपोजिशंस में एक होता है बुलियंस लॉजिक। अब बुलियंस लॉजिक है नोटेशन ऑफ ट्रुथ वैल्यूज। नोटेशन ऑफ ट्रुथ वैल्यूज, ये जो वैल्यूज पॉसिबल है इसको हम बोलते हैं ट्रुथ वैल्यूज। इसको हम बोलते हैं ट्रुथ वैल्यूज। और अगर डाइस में मैं आपको बोलूं 8 नंबर कैसे आएगा या 9 नंबर कैसे आएगा, तो इसको हम बोलते हैं फॉल्स वैल्यूज। इसको हम बोलते हैं फॉल्स वैल्यूज, ठीक है। तो a notation of truth value which can either true, which can be either true or false or both should be true। या तो या तो ट्रू ही होगा, या तो सिर्फ ये होगा, या तो सिर्फ फॉल्स होगा, या फिर दोनों ट्रू होगा। बेसिकली बीच में कुछ अलाउड नहीं है, कि ऐसा नहीं हो सकता कि फॉल्स और ट्रू हो गया, या फॉल्स और, मतलब कुछ भी। या तो आइदर सिर्फ ट्रू होगा, या फिर सिर्फ फॉल्स होगा, या फिर ट्रू ही होगा, दोनों। और इसके अलावा और कुछ बीच में पॉसिबल ही नहीं। तो यही हो सकता है पॉसिबिलिटी। या और कुछ पॉसिबल ही नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि फॉल्स हो गया सिर्फ, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। और बीच में कुछ भी अलाउड नहीं है, क्योंकि कितने लॉजिक बन सकते हैं ना ऐसे, तो कुछ भी अलाउड नहीं है बूलियन का ये लॉजिक का। जैसे एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, डाई शोइंग ऑड नंबर फेस, ठीक है। अब उसका कितना पॉसिबिलिटी है? 1 3 5 कॉम्बिनेशन जो पॉसिबल है दैट इज सबसेट ऑफ ए ना, कि मतलब अगर कॉम्बिनेशन जो पॉसिबल है वो सबसेट है ए का। मैं अभी ये बता दूं आपको बाद में, कि मैंने पूरा वेन डायग्राम बनाया। सो अ डाई शोइंग नंबर लेस देन 4, 1 2 3 पॉसिबल है। इसका कॉम्बिनेशन अगर हम सबसेट बी में ले लें, ठीक है। एवरी प्रपोजिशन जो होता है उसका एक अपोजिट और नेगेटिव होता है, ऑफ कोर्स। किसी भी चीज का अगर पॉजिटिव है तो इसका नेगेटिव भी होगा, किसी का भी एडवांटेज है तो इसका डिसएडवांटेज भी होगा। तो किसी भी चीज का अपोजिट तो हो गई। तो इंपॉर्टेंट प्रपोजिशंस क्या होते हैं? और, एंड और नॉट, ये इंपॉर्टेंट प्रपोजिशंस होते हैं। और एंड जो होता है वो मोस्टली सेम ही होता है। नॉट जो होता है वो अपोजिट होता है। अब नॉट है क्या? नॉट ये है, अगर मैंने आपसे पूछा डाई शोइंग ऑड नंबर फेस, तो क्या इसका पॉसिबल क्या है? इसका ये पॉसिबल है कि ऑड नंबर फेस मतलब 1 और 3 और 5 ये हो सकता है। और इसका एक और ये हो सकता है, इसका बेसिकली 1 3 और 1 और 3 और 5, दिस इज पॉजिटिव वन। इसका एक नेगेटिव क्या बन सकता है? कि इट इज नॉट 2 4 एंड 6, नॉट 2 नॉट 4 नॉट 6, ये पॉसिबल है। और नॉट एंड 1 और 3 और 5 ये पॉसिबल है। तो ऐसे इसका पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। अब अगर हम वेन डायग्राम देखें, तो अगर ये इसका ए सबसेट है, ये इसका बी सबसेट है। सो सबसेट ऑफ ए जो है दैट इज ये वन, आई एम सॉरी, दैट इज 1 1 3 एंड 5। और सबसेट अगर हम बी देखें तो दैट इज ये। तो इसका इंटरसेक्शन जो है वो हमारा ये है। इसका इंटरसेक्शन 1 एंड 3 है। ये इसका इंटरसेक्शन है हमारा दोनों सबसेट ए एंड बी का। अब ये जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ये दो एस्पेक्ट्स में हम ले जाते हैं, क्लासिकल प्रपोजिशंस में और क्वांटम प्रपोजिशंस में। तो ये हमारे पास दो एस्पेक्ट्स होते हैं जिसमें हम इसको ले सकते हैं। और ये दो एस्पेक्ट्स मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताता हूँ। उसके लिए अभी सबसे पहले हम करते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस। तो आपके लिए कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चंस है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज क्वांटम एंटेंगलमेंट? ठीक है। सेकंड क्वेश्चन इज क्वांटम सुपरपोजिशन। थर्ड इज व्हाट्स क्वांटम टनलिंग। फोर्थ, व्हाट इज स्क्रोडिंगर इक्वेशन एंड स्क्रोडिंगर कैट। ठीक है। अब इसका आंसर्स मैं आपको बता देता हूँ। पहले वीडियो को पॉज करो, इसके आंसर्स लिखो एंड देन मेरे आंसर से चेक करो। तो आई थिंक हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, व्हाट इज क्वांटम एंटेंगलमेंट? तो क्वांटम एंटेंगलमेंट मैं आपको ऊपर से रिवाइज करवा देता हूँ। क्वांटम एंटेंगलमेंट इज बेसिकली टू पार्टिकल्स आर कनेक्टेड। तो ये रहा क्वांटम एंटेंगलमेंट। क्वांटम एंटेंगलमेंट है कि क्वांटम एंटेंगलमेंट, एवरी टू पार्टिकल्स आर कनेक्टेड एट क्वांटा लेवल, ये क्वांटम एंटेंगलमेंट हो गया। देन आई थिंक क्वांटम सुपरपोजिशन था, तो एवरी पार्टिकल इज डेड और अलाइव एट सेम टाइम, एग्जांपल स्क्रोडिंगर का कैट। नेक्स्ट है क्वांटम टनलिंग। क्वांटम टनलिंग है पार्टिकल हैव एबिलिटी टू टेलीपोर्ट, ये क्वांटम टनलिंग।
और उसके बाद आई थिंक स्क्रोडिंगर इक्वेशन है, स्क्रोडिंगर का ये बोला था। हाँ, तो स्क्रोडिंगर इक्वेशन जो है वो ये है, यहाँ पे मैंने लिखा, ये रहा स्क्रोडिंगर इक्वेशन हमारे पास। स्क्रोडिंगर इक्वेशन क्या है, माइनस हैमिल्टोनियन बाय 2m इंटू डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल डेल टी स्क्वायर प्लस वी साई इज इक्वल टू आई एच इंटू डेल साई अपॉन डेल टी। ये हमारे पास स्क्रोडिंगर का इक्वेशन हो गया। स्क्रोडिंगर कैट क्या है, स्क्रोडिंगर कैट जो है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक अगर बॉक्स है, इसमें डेड और अलाइव, बेसिकली क्वांटम सुपरपोजिशन जो है दैट इज एन एक्सपेरिमेंट, दैट इज स्क्रोडिंगर कैट इज एन एक्सपेरिमेंट ऑफ क्वांटम सुपरपोजिशन। एक कैट है, अगर उसमें एक मशीन हमने डाला, उसका 50% चांस है कि वो ब्लास्ट हो जाए, 50% चांस है कि वो रहे एज इट इज जैसा है। और अगर हमारे पास ये बॉक्स बंद है, हमें नहीं पता इस बॉक्स के अंदर क्या है, तो कैट जो है दैट इज डेड एंड दैट कैट इज अलाइव एट द सेम टाइम एट साइमल्टेनियसली, दोनों चीजें पॉसिबल है। एंड और दूसरा एग्जांपल ये कि अगर ये सेम ऐसा कैट है इसमें, और इस 1 साल के लिए मैंने इसको बंद कर दिया, सो सेम 50% है कि कैट इज अलाइव और कैट इज डेड। तो ये था हमारा स्क्रोडिंगर का कैट। तो आई थिंक आज की वीडियो में भी हम इतना ही बस करते हैं, अब हम बाकी का लेक्चर 4 में मैं आपको बताता हूँ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर 3 एंड आई होप आप वीडियो को लाइक करेंगे एंड चैनल सब्सक्राइब करेंगे, आपको पसंद आया होगा ये वीडियो तो। एंड ये वीडियो को शेयर करना मत भूलना जितना हो सके, एंड अपने फ्रेंड्स को भी सब बताना कि ये क्वांटम के बारे में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, आज के लिए बस इतना ही।